गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलेंगे सीधा क्लास की तरफ। और जैसे कि लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स हमने ये डिस्कस किया था कि इस बार आपकी क्लास 9 की नई एनसीईआरटी स्टार्ट हो चुकी है जिसका नाम है कावेरी, और इसका हमने फर्स्ट चैप्टर भी डिस्कस किया था जिसका नाम था हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। इस चैप्टर को एक बार फटाफट से रिवाइज करेंगे और फिर बढ़ेंगे आगे। हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड। इसमें हम देखते हैं बच्चों कि जो ऑथर है, ऑथर कौन थी इसकी। स्टोरी की जो ऑथर है उनका नाम है सुधा मूर्ति, और वो अपने बचपन की कहानी हमें बताती है कि बचपन में वो कहाँ पे रहती थी। वो रहती थी कर्नाटका में अपने विलेज में अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ। और वहाँ पे फिर हमें वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में थोड़ा बताती है कि किस तरह से उस वक्त ट्रांसपोर्ट सिस्टम बहुत स्लो हुआ करता था, जिस वजह से चीज़ों को आने में टाइम लगता था। इवन जो मॉर्निंग के न्यूज़पेपर्स होते थे, मैगजीन्स होती थी, वो भी देर से आया करते थे। मॉर्निंग के न्यूज़पेपर आफ्टरनून तक पहुंचते थे और वीकली मैगजीन्स हमेशा एक दिन लेट हुआ करती थी। फिर यहाँ पे हमें बताती हैं एक बहुत ही फेमस कन्नड़ राइटर के बारे में जिनका नाम त्रिवेणी था, और उनके लिखने का तरीका बहुत पसंद आता था लोगों को। उनकी राइटिंग्स बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग थी और मोस्टली वो किस में लिखा करती थी, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू ऑर्डिनरी पीपल, ठीक है, आम लोगों से जुड़ी हुई मनोवैज्ञानिक समस्याओं पे वो लिखा करती थी अपनी कहानियां और उपन्यास। इसके बाद हमने देखा बट अनफॉर्चुनेटली उनका जो है देहांत हो जाता है बहुत ही यंग एज में, और जिस वजह से वो अपने लाइफ में और ज्यादा लिटरेचर नहीं लिख पाती। लेकिन स्टिल उनका लिटरेचर बहुत लोगों के द्वारा पसंद किया जाता था। इवन 40 इयर्स लेटर भी, बहुत 40 साल के बाद ऑथर उसे पढ़ रही हैं और अभी भी लोगों के बीच वो बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, बहुत फेमस है। और तब वो बताती हैं उन्हीं ऑथर की एक कहानी आती थी, नोवेल आया करती थी एक न्यूज़पेपर, एक मैगजीन में, जिसका नाम था उस मैगजीन का बच्चों करमवीर। ये एक साप्ताहिक, एक वीकली मैगजीन थी जिसमें कहानी आती थी, और उस कहानी का नाम था काशी यात्री, ठीक है। और ये कहानी ऑथर अपनी ग्रैंड मदर को पढ़ के सुनाया करती थी, बिकॉज उनकी मदर जो थी वो शी वॉज इलिटरेट, ठीक है, उन्हें पढ़ना नहीं आता था। इस वजह से सुधा मूर्ति ऑथर उन्हें पढ़ के सुनाया करती थी ये कहानी। इस कहानी में हमें बताया गया कि कहानी है एक बूढ़ी औरत के बारे में, जैसे कि ऑथर की दादी हैं, जिनका एक सपना था कि वो काशी में जाकर के क्या कर सके, लॉर्ड विश्वेश्वर की पूजा कर सके, पूजा अर्चना कर सके। और इसके लिए वो बहुत संघर्ष के साथ पैसे क्या कर रही थी, जमा कर रही थी। लेकिन एक दिन उनकी मुलाकात एक अनाथ लड़की से होती है, जो कि बच्चों एक व्यक्ति से प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, बट पैसों की कमी की वजह से वो नहीं कर पाती है। और उसकी मदद करने के लिए जो ओल्ड लेडी थी, वो अपना सारा जो पैसा सेव किया था वो उसे दे देती हैं, और ये कहती हैं कि हैप्पीनेस ऑफ दिस ऑफन गर्ल वाज मोर इम्पोर्टेंट टू मी, इस लड़की की खुशी मेरे लिए ज्यादा जरूरी थी, बजाय कि मैं विश्वेश्वर टेम्पल में जाके क्या करती, पूजा पाठ वगैरह करती। और ग्रैंड मदर जो थी उस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुना करती थी और अपने आप को उस बूढ़ी औरत से रिलेट करती थी, क्योंकि उनका खुद का भी एक सपना था कि वो भी काशी जा सके। और इस तरह से चलता रहता था बच्चों। हर हफ्ते ऑथर ये कहानी अपनी ग्रैंड मदर को सुनाती थी, और कहानी सुनने के बाद जो ग्रैंड मदर है वो टेम्पल में जाती थी, और यहाँ पे और लेडीज भी आया करती थी और बच्चे भी जाते थे। और ये सब वहाँ पे क्या करते थे, बच्चे खेलते थे, और ये जो लेडीज हैं वो आपस में इस कहानी को डिस्कस करती थी। ग्रैंड मदर सभी को ये कहानी सुनाया करती थी। क्लियर है बच्चों। और फिर उसके बाद इनके आपस में डिबेट भी होते थे, डिस्कशंस भी होते थे उस कहानी के रिगार्डिंग, उस स्टोरी के रिगार्डिंग। फिर एक दिन ऐसा होता है कि जो ऑथर है उन्हें वेडिंग के लिए, शादी के लिए किसी दूसरे गांव में जाना पड़ता है। और उस गांव में क्या हो जाता है बच्चों, उन्हें थोड़ा ज्यादा समय लग जाता है। एक्सपेक्टेड ये था कि वो 3-4 दिन में वापस आ जाएंगी, बट वो एक हफ्ता पूरा वहीं पे रह जाती हैं। और जब एक हफ्ते बाद वो वापस आती हैं तो देखती हैं कि दादी की आंखों में आंसू थे,
और फिर जब वो दादी से पूछती हैं कि क्या हुआ, तो दादी सिर हिला के चले जाती हैं और कुछ नहीं बताती। और फिर रात के वक्त जब ऑथर अपने छत पर टेरेस पे सो रही थी, तब दादी वहां आती हैं और ऑथर के सर पर हाथ फेरने लगती हैं। हाथ फेरते हुए वो उसे अपने बचपन की कहानी बताती कि किस तरह से मैं भी बचपन में मुझे पढ़ने का शौक था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मेरी मदर की डेथ हो गई, मेरे फादर ने दूसरी शादी कर ली और इस वजह से उस वक्त लड़कियों को पढ़ाने पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता था, इसलिए मेरी शादी कर दी गई और उसके बाद मैं कभी पढ़ नहीं पाई और मैं अपने फैमिली में ही उलझ कर रह गई। तो वो कहती हैं कि इसीलिए मैं चाहती थी कि जो मेरे चिल्ड्रन हैं और मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं वो आखिर आगे जाके पढ़ाई करें। फिर बताते-बताते जब ऑथर उनसे कहती कि अगर आपको कोई समस्या है तो आप मेरे साथ शेयर करें, तो वो बताती हैं ग्रैंडमदर ऑथर से कहती हैं कि काश कि अगर मुझे भी पढ़ना आता, तो जब तुम गई हुई थी, ये जो वीकली मैगज़ीन है करमवीर आई थी और मैं इसको पढ़ने की बहुत कोशिश कर रही थी। पिक्चर्स को देख कर के स्टोरी को समझने की कोशिश कर रही थी। बुक के ऊपर हाथ फेरते हुए ये सोच रही थी कि काश मुझे समझ आ जाए, बट मुझे समझ नहीं आ रहा था। और फिर उस बात का मुझे बहुत दुख हुआ और उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि अगर मैं भी एजुकेटेड होती तो मुझे किसी पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता, तो मैं खुद से स्टोरी को पढ़ती। दैट्स व्हाई आई हैव डिसाइडेड कि मैं अब क्या करूंगी, मैं अब पढ़ना सीखूंगी। इस पे ऑथर को थोड़ी सी हंसी भी आती है, लेकिन अपनी ग्रैंड मदर के इस डिटरमेंट एक्शन को देख करके वो उनको सपोर्ट करती है। ठीक है। और वो ये कहती है कि मैं आपको क्या करूंगी, पढ़ना सिखाऊंगी। और दादी भी यहाँ पे क्या कर लेती हैं, एक टारगेट सेट करती हैं कि दशहरा आने से पहले वो रीडिंग सीख लेंगी, नोवेल को पढ़ना सीख जाएंगी। और अगले दिन से ही उनकी जो ट्यूशन क्लासेस हैं वो शुरू हो जाती हैं। अव्वा वॉज अ वंडरफुल स्टूडेंट। वो बताती हैं कि बहुत अच्छी स्टूडेंट थी, वो अपना सारा होमवर्क करती थी और धीरे धीरे वो चीज़ें भी सीख रही थी। और वो कहती हैं कि ये मेरी फर्स्ट स्टूडेंट थी और मैं उनकी ओनली टीचर थी। द दशहरा फेस्टिवल केम एज यूजुअल। और हमेशा की तरह दशहरा फेस्टिवल आ जाता है। सीक्रेटली आई बॉट काशी यात्री विच हैड बीन पब्लिश्ड एज अ नोवेल बाय दैट टाइम। फिर क्योंकि अभी तक काफी समय गुजर चुका था और जो काशी यात्री पहले मैगजीन में आया करती थी जो कहानी, वो प्रॉपर एक नोवेल बन चुकी थी। तो ऑथर वही नोवेल खरीद के अपनी दादी के लिए लाती हैं और ये सोचती हैं कि आज के दिन मैं अपनी दादी को ये कहानी, ये नोवेल गिफ्ट करूंगी। माई ग्रैंड मदर कॉल्ड मी। मेरी ग्रैंड मदर मुझे बुलाती हैं टू द पूजा प्लेस एंड मेड मी सिट डाउन। जहाँ पे पूजा हो रही थी वहां बुला के मुझे नीचे बिठाती हैं ऑन अ स्टूल। शी गेव मी अ गिफ्ट ऑफ फ्रॉक मटेरियल। और मुझे एक फ्रॉक के रूप में गिफ्ट देती हैं। देन शी डिड नॉट दिस समथिंग अनयूजुअल। फिर वो कुछ अलग सा करती हैं जो कि वो हमेशा नहीं करती थी। शी बेंट डाउन एंड टच्ड माई फीट। वो झुकती हैं और मेरे पैरों को छूती हैं। आई वॉज सरप्राइज। मैं हैरान हो गई थी एंड टेकन अबैक। और मुझे बहुत ज्यादा धक्का सा लगा, एक अनएक्सपेक्टेड मुझे फीलिंग महसूस हुई। एल्डर्स नेवर टच द फीट ऑफ यंगस्टर्स। और ऐसा इसलिए क्योंकि जो बड़े हैं वो अपने से छोटों के पैर नहीं छूते। वी हैव ऑलवेज टच द फीट ऑफ गॉड। हम हमेशा अपने भगवान का या फिर बड़ों का या फिर अपने टीचर्स का पैर ही छूते हैं। वी कंसिडर दैट एज अ मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। ये हमें क्या बताता है, हमारे रिस्पेक्ट को शो करता है। इट इज अ ग्रेट ट्रेडिशन बट टुडे द रिवर्स हैड हैपेंड। ये एक बहुत ही महान ट्रेडिशन है, लेकिन आज एकदम इसका रिवर्स हुआ। इट वॉज नॉट करेक्ट और ये सही नहीं था। शी सेड आई एम टचिंग द फीट ऑफ अ टीचर नॉट माई ग्रैंड डॉटर। इस पे जो दादी है वो कहती हैं कि मैं अपने जो शिक्षक है, अपने टीचर के पैर छू रही हूँ, ये मत सोचना कि मैं अपनी ग्रैंड डॉटर के पैर छू रही हूँ। अ टीचर हु टॉट मी सो वेल। जिस टीचर ने मुझे इतना अच्छा से सिखाया, विद सो मच ऑफ अफेक्शन, इतने प्यार से समझाया, दैट आई कैन रीड अ नोवेल कॉन्फिडेंटली इन सच अ शॉर्ट पीरियड। कि मैं इतने कम वक्त में अब एक नोवेल पढ़ने लायक हो चुकी हूँ। इसी वजह से मैं अपने टीचर के पैर छूती हूँ। नाउ आई एम इंडिपेंडेंट। और अब जाके मैं क्या हुई हूँ, सच में इंडिपेंडेंट हो पाई हूँ। इट इज़ माई ड्यूटी टू रिस्पेक्ट अ टीचर। और ये मेरा फर्ज है कि मैं अपने टीचर की रिस्पेक्ट करूँ। इज इट नॉट रिटन इन आवर स्क्रिप्चर्स। और क्या ये हमारे ग्रंथों में नहीं लिखा हुआ, दैट अ टीचर शुड बी रिस्पेक्टेड, कि एक टीचर की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, चाहे उसकी एज कुछ भी हो, जेंडर कुछ भी हो। आई डिड रिटर्न हर नमस्कार। फिर वो कहती हैं कि मैंने भी उन्हें नमस्कार किया, टू हर बाय टचिंग हर फीट। मैंने भी उनके पैर छुए एंड गेव माई गिफ्ट टू माई फर्स्ट स्टूडेंट। और अपने फर्स्ट स्टूडेंट को अपना गिफ्ट दिया। शी ओपनड इट। उन्होंने उस गिफ्ट को खोला एंड
read immediately और तुरंत ही पढ़ लिया द टाइटल काशी यात्री बाय त्रिवेणी एंड द पब्लिशर्स नेम, और उसमें जो पब्लिशर का नाम था वो भी वो रीड कर पाई। और ये देख के आई न्यू देन दैट माय स्टूडेंट हैड पास विद फ्लाइंग कलर्स, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने देखते ही पढ़ लिया था, मुझे महसूस हो गया कि अब मेरी दादी जो है वो पढ़ना सीख चुकी है, और जो मेरी मेहनत थी वो क्या हो गई, मेरी मेहनत रंग लाई, एंड शी इज पास्ड विद द फ्लाइंग कलर्स रिटन बाय सुधा मूर्ति। और इसी के साथ बच्चों ये जो हमारा चैप्टर है यहाँ पे फिनिश हो जाता है। इज इट क्लियर? यहाँ तक सभी को क्लियर है? किसी को कोई परेशानी? तो स्टूडेंट्स इसी के साथ हमारी जो ये चैप्टर है ये यहाँ पे फिनिश होता है। हम अब आगे बढ़ेंगे और इसके बाद एक पोएम है उसको डिस्कस करेंगे। पोएम का टाइटल आता है बच्चों भारत आर लैंड। भारत आर लैंड यानी कि भारत हमारी भूमि, हमारी मातृभूमि। देखेंगे इसमें सबसे पहले क्या क्वेश्चन लिखा है, रिफ्लेक्ट एंड रिस्पॉन्ड, रिकॉल द लाइंस ऑफ द नेशनल एंथम एंड कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो विद द नेम्स ऑफ द स्टेट्स, माउंटेन रेंजेस एंड रिवर्स मेंशन्ड इन इट। कि आप नेशनल एंथम को क्या करेंगे कि लाइंस को गुनगुनाएंगे और फिर जो नेम्स ऑफ स्टेट्स, जिन स्टेट्स का नाम वहां पे मेंशन हो रहा है, माउंटेन रेंजेस का नाम मेंशन हो रहा है और रिवर्स का नाम मेंशन हो रहा है, उनको क्या करेंगे इस टेबल में क्या करेंगे, नोट करेंगे। और वर्क इन पेयर्स, डिस्कस व्हाट द वर्ड्स जय हे, जय हे का वर्ड का जो ये वर्ड है इसका क्या मतलब है, और रीड द अंडरलाइन वर्ड्स इन द गिवन लाइंस, चूज द ऑड वन आउट ऑफ डज नॉट कॉरस्पॉन्ड विद द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन वर्ड्स। क्लियर है बच्चों? तो ये कुछ क्वेश्चन है जिन्हें आप ट्राई करेंगे। एंड अब स्टार्ट करते हैं बच्चों रीड करना। द माइटी हिमवंत इज आर्स। ठीक है, द माइटी हिमवंत इज आर्स। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि जो माइटी हिमवंत किसके लिए कहा जा रहा है बच्चों, हिमालय के। ये जो हिमालय है ये हमारा है। देयर इज नो इक्वल एनीवेयर ऑन अर्थ, और इस जैसा, इसके समान पूरे पृथ्वी में कोई भी नहीं है। द जेनरस गंगा इज आर्स, जो गंगा मैया है, जो जेनरस रिवर है, जेनरस इसे क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि ये लाइफ प्रोवाइड करती है बहुत से क्रिएचर्स को। हम चाहे बात करें बच्चों एनिमल्स की या फिर ह्यूमंस की, क्योंकि गंगा के वजह से क्या हो पा रहा है, एग्रीकल्चर भी पॉसिबल होता है। विच अदर रिवर कैन मैच हर ग्रेस, और क्या कोई और रिवर गंगा के बराबर हो सकती है। इसीलिए गंगा को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है, सबसे सेक्रेड रिवर माना गया है। द सेक्रेड उपनिषद आर आर्स, जिस तरह से जो पवित्र उपनिषद हमारे हैं, व्हाट स्क्रिप्चर्स एल्स टू नेम विद देम, उनके सामने हम किसी और स्क्रिप्चर का क्या नाम ले सकते हैं, इनके बराबर कोई है। दिस सनी गोल्डन लैंड इज आर्स, सनी गोल्डन लैंड का मतलब यहाँ पे है बच्चों कि हमारे पास ना सिर्फ हरे भरे पहाड़, खेत खलियान है, पहाड़ है, बल्कि हमारे पास गोल्डन लैंड्स भी है, यानी कि डेजर्ट्स वाले एरियाज भी हमारे पास हैं, जैसे कि राजस्थान वाला एरिया। शी इज पियरलेस, लेट्स प्रेज हर। और ये क्या है, पियरलेस है, और इसको हमें क्या करना चाहिए, इसको प्रेज करना चाहिए। गैलेंट वॉरियर्स हैव लिव्ड हियर, बहुत बड़े बड़े महान योद्धा यहाँ पे रहे हैं। Many a sage has sanctified this land, और बहुत से बड़े बड़े सेजेस, साधुओं ने इस धरती पे जन्म दिया है। The divinest music has been heard here, और यहीं पे सबसे मधुर संगीत भी सुना गया है। And here all auspicious things are found, और यहीं पे सारी कीमती चीजें भी पाई गई हैं। देख सकते हैं हम स्टूडेंट्स इस पिक्चर में किस तरह से हिमालय से नदियों के झरने बाहर निकल रहे हैं, पेड़ पहाड़ हैं, और यहाँ पे बड़े कई सारे सेजेस हैं, और हमारे पवित्र ग्रंथ उपनिषद भी है। Here ब्रह्म नॉलेज हैज टेकन रूट, यहाँ पे जो ब्रह्म का ज्ञान है वो भी मिलता है। यहाँ पे ब्रह्म किसे दर्शाता है, ब्रह्म रेफर्स टू द सुप्रीम नॉलेज। ठीक है, जो सबसे बड़ा सत्य है या फिर सबसे बड़ा ज्ञान है उसे कहते हैं ब्रह्म।
एंड द बुद्ध प्रीच्ड हिज धम्मा हियर। और यही वो जगह है जहाँ पे बुद्ध ने अपने धम्मा को, ठीक है, धम्मा क्या था बच्चों, जो भी उनका ज्ञान था, जो भी उनकी टीचिंग्स थी, वो भी उन्होंने यहीं पे ही क्या करी, स्प्रेड करी थी। यहीं पे ही उन्होंने एनलाइटमेंट को पाया था। हम सब जानते हैं बुद्ध की कहानी, किस तरह से बोध गया में एक पीपल के वृक्ष के नीचे उन्हें एनलाइटमेंट प्राप्त हुआ था। ओ होरी एंटिक्विटी इज भारत, कि भारत एक इतनी कीमती जगह है। शी इज फियरलेस, लेट्स प्रेज हर, हमें उसे क्या करना चाहिए, प्रेज करना चाहिए। इन दिस पोएम इज रिटन बाय सुब्रमण्य भारती, ठीक है, इसकी पोएट को आप याद करेंगे। जैसे हमारा फर्स्ट चैप्टर था हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, उसकी राइटर थी सुधा मूर्ति। उसी तरीके से बच्चों जो पोएम है इसकी पोएट है सुब्रमण्यम भारती, इसको आप याद करेंगे। ठीक है, इतना क्लियर है सभी बच्चों को? बढ़ते हैं बच्चों आगे, एंड हम नेक्स्ट क्लास में इनके सभी के क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। अब एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है द पॉट मेकर। ठीक है बच्चों, देखते हैं इस कहानी में क्या होता है। सबसे पहले आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। लुक एट द पिक्चर्स गिवन बिलो एंड आइडेंटिफाई द वोकेशंस, नाउ लिस्ट एटलीस्ट 5 more वोकेशंस। ये आपको पिक्चर्स देख के बताना है कि ये क्या क्या काम है। तो जिस तरह से हम देख पा रहे हैं, दिस इज द बास्केट मेकिंग, ये बास्केट बना रहे हैं। ये है बच्चों पॉटरी वाला काम, घड़े बनाना। दिस इज वेविंग, कपड़े वगैरह बनाना। एंड दिस इज कारपेंट्री। इज इट क्लियर? इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। और फिर स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर का फर्स्ट पार्ट। Ever since Santilla became old enough to accompany her mother to the fields and forests, she began to dream of becoming a pot maker. जैसे ही संतिला जो है वो थोड़ी सी बड़ी होती है और वो अपने पेरेंट्स के साथ, मदर के साथ खासकर फील्ड्स में, अपने खेतों में जाने लगती है, फॉरेस्ट में जाने लगती है, उसके मन में एक ड्रीम आता है। एंड दैट ड्रीम वाज ऑफ बिकमिंग अ पॉट मेकर। वो क्या बनना चाहती है? पॉट मेकर बनना चाहती है, लाइक हर मदर एंड हर ग्रैंड मदर, जैसे कि उसकी मदर है और उसकी ग्रैंड मदर है। हाउएवर अरेनला, अरेनला कौन है यहाँ पे? सेंटिला की मदर। हर मदर वांटेड हर टू बिकम अ वीवर, उसकी मदर उसे चाहती है कि वो क्या बने, वो एक वीवर बने, यानी कि सिलाई बुनाई करने वाले, कपड़े सिलने वाले। ऑन डेज व्हेन शी मैनेज्ड टू स्टे एट होम व्हाइल हर पेरेंट्स वेंट टू द फील्ड्स, कुछ दिन क्या होता था, जब उसके पेरेंट्स फील्ड्स पे जाया करते थे तो सेंटिला क्या करती थी, घर से बाहर निकलती थी। सेंटिला अप्रोच एक्सपर्ट पॉटर्स, एक्सपर्ट पॉटर्स के पास जाकर के वो उनसे स्किल को सीखा करती थी। They were at first amused by the little girl's insistence, as they thought she would soon outgrow her childish passion for the craft. और वो बड़े ही हैरान होते थे ये देख करके कि कैसे एक छोटी सी बच्ची इतना इंटरेस्ट दिखा रही है इस तरह के पॉट मेकिंग के कार्य में। फिर उन्हें लगता था कि शायद हो सकता है, जिस तरह से बच्चों का शुरू शुरू में किसी चीज में क्या होता है, बहुत ज्यादा पैशन आता है, फिर वो उसको भूल जाते हैं, ये भी एक दिन इस काम में इंटरेस्ट को लूज कर देगी और धीरे धीरे इसको छोड़ देगी। और ये उसका सिर्फ और सिर्फ क्या है, एक चाइल्डिश पैशन ही है। बट सेंटिला डिड नॉट डिस्क्लोज हर फैसिनेशन विद पॉट मेकिंग एट होम। लेकिन सेंटिला जो पॉट मेकिंग के काम को इतना पसंद करती थी, वो कभी भी इस बात को अपने घर पे नहीं बताती। एज शी हैड ओवरहर्ड अ कॉन्वर्जेशन बिटवीन हर पेरेंट्स वन नाइट, क्योंकि उसने अपने पेरेंट्स के बीच में एक बातचीत को सुन लिया था, जहाँ पे उसकी मदर अरेनला ये कहती हैं वॉज कंप्लेनिंग अबाउट सेंटिलास इनडिफरेंस टू विविंग, कि सेंटिला क्या कर रही है, अपनी वेविंग वाले काम पे ध्यान नहीं दे रही। शी सेड, और वो कहती है आई शैल नॉट रीच हर पॉट मेकिंग एज इट हैज बॉट नो जॉय, कि मैं उसे पॉट मेकिंग नहीं सिखाऊंगी। क्यों नहीं सिखाऊंगी? क्योंकि इससे कुछ भी हमें खुशी प्राप्त नहीं होती है। ओनली अ पिटेंस फॉर ट्रबल्स, पिटेंस का मतलब है बच्चों बहुत कम पैसे इसमें मिलते हैं और इतनी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। ये अपने आप में क्या है, सिर्फ और सिर्फ एक परेशानी है। द रिवर बैंक वेयर द ग्रे एंड रेड क्ले रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग पॉट्स इज फाउंड, जो ये पॉट्स बनाने के लिए जो मिट्टी चाहिए होती है ग्रे और रेड कलर की, ये सिर्फ कहाँ मिलती है? ये मिलती है बच्चों रिवर बैंक्स। रिवर बैंक यानी कि नदी के किनारे। विच इज 16 किलोमीटर्स फ्रॉम हेयर, जो नदी यहाँ से कितना दूर है? 16 किलोमीटर दूर है।
आई नीड टू क्लाइम डाउन अ शेयर ड्रॉप टू द रिवर बैंक, और मुझे वहां तक पहुंचने के लिए कई बार पहाड़ी चढ़नी पड़ती है। एंड माई बैक एक्स फ्रॉम कैरिंग द हैवी लोड अपहिल ऑल द वे टू द विलेज, और वहां से मिट्टी का भार लाते लाते मेरी कमर में दर्द होने लगता है। Pounding the stubborn clay inside bamboo cylinders to soften it is also tedious. और फिर उसके बाद क्या करना, पाउंडिंग करना यानी कि रिपीटेड बीटिंग। उस मिट्टी को सॉफ्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, बार बार पीटना पड़ता है बम्बू के सिलेंडर्स में। और ये काम भी अपने आप में कैसा है, बहुत ही ज्यादा टायरिंग काम है, थकाने वाला काम है। सो मेनी टाइम्स आई हैव ड्रॉप्ड द मोल्ड आउट ऑफ sheer exhaustion एंड हैव हैड टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। और कई बार ऐसा करते करते जब मैं बहुत थक जाती थी तो मोल्ड यानी कि जो बच्चों मिट्टी है वो क्या होती है, टूट जाती है, और उसे मुझे फिर से बनाना पड़ता है। इट टेक्स मंथ्स टू ब्रिंग आउट अ बैच ऑफ पॉट्स आफ्टर सो मच लेबर। बहुत महीने की मेहनत के बाद एक बैच ऑफ पॉट्स निकल पाता है, बन पाता है। एंड द रिवॉर्ड, और जो इसका रिवॉर्ड यानी कि जो उससे क्या हमें रिजल्ट मिलता है, अ फ्यू रुपीज, बहुत ही कम पैसे। बट इफ सेंटिला लर्न्स वीविंग, लेकिन अगर सेंटिला वीविंग सीखती है, शी कैन मेक मच मोर मनी, वो काफी ज्यादा पैसे कमा सकती है। बिकॉज प्रोवाइडिंग इन एंड ऑल्सो प्रोवाइडिंग इनफ क्लोथ फॉर द फैमिली, और फैमिली के लिए भी कई सारे कपड़े वो बना सकती है। Weaving is not messy like pot making. वेविंग का जो काम है ये पॉट मेकिंग जैसा बेकार काम नहीं है, एंड कैन बी डन इंडोर्स इन ऑल सीजन, और इस काम को घर के अंदर रहकर भी किया जा सकता है हर सीजन में। ऑल्सो द टाइम स्पेंट ऑन वीविंग वन शॉल इज मच लेस देन द रिटर्न इज हैंडसम, और एक शॉल को बुनने में बहुत ज्यादा वक्त भी नहीं लगता, और जो इसका रिटर्न है यानी कि जो सिर्फ फायदा होता है वो भी काफी अच्छा खासा फायदा हो जाता है। क्लियर है बच्चों? तो जैसे कि हम इस पिक्चर में देख पा रहे हैं, सेंटिला देखती है बाकी सबको पॉट मेकिंग करते हुए, और खुद भी उसको बहुत ज्यादा उसमें इंटरेस्ट आता है। सेंटिला कंटिन्यूड हर विजिट्स। सेंटिला अपनी विजिट्स पे जाती रहती थी और देखती थी, वॉच द पॉटर्स एट वर्क। शी सॉ हाउ द क्ले वॉज मिक्सड, वो देखती है कि किस तरह से क्ले को मिक्स किया जाता है विद वाटर, पानी के साथ, एंड पाउंडेड, और फिर उसे पाउंड यानी कि पीटा जाता है। हाउ केयरफुली दे वर व्हेन दे पुश देयर लेफ्ट हैंड इनटू अ लंप ऑफ द सॉफ्टन क्ले, एंड हाउ डेफ्टली दे रोटेटेड द लंप। कि वो बड़े ध्यान से देखती है कि कितने केयरफुली इस काम को करना पड़ता है। अपने लेफ्ट हैंड से जो लंप है, जो मिट्टी को उन्होंने सॉफ्ट करके तैयार किया है, उसको क्या करना पड़ता है, रोटेट करना पड़ता है, बहुत ही कारीगरी के साथ, बहुत ही डेफ्टली यानी कि स्किलफुली रोटेट करना पड़ता है उस लंप को। दे स्टार्टेड गिविंग शेप, और फिर उसको शेप देना, वो आकार देना शुरू करते हैं। टू द रोटेटिंग क्ले विद अ स्पैचुला, और उसकी लिए वो एक स्पैचुला की मदद लेते हैं। स्पैचुला क्या है बच्चों? एक टूल है जो यूज किया जाता है पॉटर्स के द्वारा ताकि वो अपने पॉट्स को शेप दे सके। उसको राइट हैंड में रखते हैं। द रेगुलर टैप टैप ऑफ द स्पैचुला ऑन द क्ले, बार बार उन्हें उस पर टैप करना पड़ता है ताकि उसकी एक अच्छी शेप बन सके। वॉज म्यूजिक टू हर, और यही टैपिंग वाली साउंड उसके लिए क्या बन जाती है, म्यूजिक बन जाती है सेंटिला के लिए। Years as she was in fascination, the poet emerging out of a shapeless lump right in front of her eyes. और ये उसके लिए बहुत ही हैरानी का की बात थी कि किस तरह से एक लंप ऑफ सॉइल, ठीक है, मिट्टी के एक लंप से, एक ढेर से कैसे एक बहुत ही अच्छे आकार का घड़ा तैयार हो जाता है। आफ्टर 2 or 3 days द पॉट्स वुड बी गिवन अ फाइनल टच, और 2-3 दिन के बाद उन पॉट्स को फाइनल टच दिया जाता है। अब टू रिटेन द रिक्वायर्ड शेप एंड टू टेस्ट द कंसिस्टेंसी, ताकि वो एक रिक्वायर्ड शेप में बने रह सकें, और कंसिस्टेंसी टेस्ट यानी कि वो खराब ना हो। ठीक है, अगर घड़े उनको जो शेप दी गई है वो उसी शेप में बरकरार रहे, और उसको उस शेप को ना बदलें और वो ना टूटे। ओनली देन वुड द पॉट्स बी टेकन आउट ऑफ टू ड्राई इन द सन, और तब जाके ही पॉट्स को बाहर निकाल के धूप में रखा जाता था। ठीक है, तब तक उनको क्या करते थे बच्चों, धूप में रख के उनको और ज्यादा पकाते थे ताकि वो स्ट्रांग हो सके, अपनी अच्छी शेप ले सके। यहाँ तक सभी को क्लियर है? सो स्टूडेंट्स, आज हम स्टोरी को यहीं पे रखेंगे। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास और कंटिन्यू करेंगे इस स्टोरी को। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू स्टूडेंट्स।